माने आपके बच्चे जो है सो विदेश में पढ़े और हमारा बच्चे जो है सो ग्रामीण स्कूल में पढ़े और उसमें से भी आप ग्रेड बांटिएगा कि ऐसे और वैसे। आज झारखंड जो अलग हुआ है ये बहुत बड़ी कुर्बानी, 100 वर्षों की लड़ाई। अच्छा, कितना और एक नौजवान का उम्र खत्म हो रहा है, 25 साल के बाद 5 साल गुजरेगा, 30 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब मैया योजना में पैसा डाल रहे हैं। अरे डेवलप की जरूरी है, बेहतर एजुकेशन, बढ़िया इंस्टीट्यूट का जरूरत है कि जिसमें लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। हम सरकार के क्यों भरोसा करें कि जरूरत से ज़्यादा ईमानदार जो होता है ना वो राज्य के लिए हानि होता है। और यहाँ के लोग जो है ना इनमें सबसे बड़ी शराफत है कि जरूरत से ज़्यादा ईमानदार है। मतलब ये झारखंड और उसका परिणाम है। सबसे पहले तो झारखंड में जो लोग जुड़े हैं या जो झारखंड आंदोलनकारी में जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको लाल सलाम करता हूँ, जोहार करता हूँ कि आज उनका कुर्बानी झारखंड में रंग लाया है कि जो सदियों से लोग परेशान थे, हाँ, नीलांबर पीताम्बर से जयपाल सिंह तक, आज उनकी सपना को साकार हुआ है। अब है कि इसमें 4 चांद कैसे लगाया जाए, इसको कैसे सही ढंग से संचालित किया जाए कि लोगों को रोजगार के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था हो। आपको जान करके हैरानी होगी कि झारखंड में आर्ट्स की सेकेंड टॉपर प्रेरणा कुमारी के पिताजी एक आंदोलनकारी भी रह चुके हैं। आइए क्या कुछ है उनसे जानते हैं। मैं श्रवण कुमार, आपका CPI-ML का सदस्य और दूसरी बात झारखंड आंदोलनकारी में सरकार द्वारा चिन्हित। तो सरकार ने 5% जो आंदोलनकारियों के लिए आरक्षण दी है, मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि आने वाला समय में पेपर में ऐड आएगा, उसमें जो आंदोलनकारी की बच्चियां हैं और या कंपटीशन अगर वो सक्सेस करती हैं तो उसमें 5% के अंतर्गत भी उसको लिया जाएगा। ये आपका क्रेशर जो बंद हुआ खदान है उससे एक बड़ा समस्या उत्पन्न हुआ, वो तो बाजार पे भी एक क्रेशर में आपको बता दे रहे हैं। हाँ। भले हम उसमें नहीं जुड़े हैं लेकिन प्लांट में रहे तो हमको बहुत सा तजुर्बा हुआ है, बहुत सा चीज़ का जानकारी। एक क्रेशर में कम से कम 100 आदमी, एक क्रेशर में, हाँ 100 आदमी। अगर 2 शिफ्ट चलता है तो समझ लीजिए कि 50 डे और 50 नाइट। और उसके बाद कि कितना हाईवा हो गया, कितना ट्रैक्टर हो गया, ड्राइवर खलासी वगैरह से लेकर के रोड के किनारे कितना, मतलब समझ लीजिए गैरेज वगैरह है। तो सबसे और सबका उसमें रोजगार बाजार पे तो इम्पैक्ट पड़ा है। और जो जब पहले इनकम का जो स्रोत होता था, बाजार में बहुत चहल पहल हुआ करती थी। नहीं, जब आप कहते हैं डेवलप की बात कर रहे हैं और जाके विदेश से कंपनी को मंगा रहे हैं, तो इसको आप क्यों नहीं चला रहे हैं? आप अपने अंडर क्यों नहीं कर रहे हैं? आप इसको प्रोडक्शन कराइए, इसमें लोगों को बहाली कीजिए, आप अपना प्रोडक्ट सप्लाई कीजिए। आपका सस्ता चीज़ मिल गया है कि एगो बालू जिसमें आपका 1 नया पैसा नहीं लगता, उसका भी तो बढ़िया से आप नहीं कर पा रहे हैं। आप क्यों नहीं है कि बालू ऐसे अगर 1,000 रुपया आपका घर पहुंचा दिया जाए तो आज जो ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है 3,000 4,000, पुलिस उससे पैसा तहसील रहा है, वो तो पब्लिक का बचेगा। ये बालू का अभी तक बोल रहे हैं कि हम सही लॉटरी सिस्टम ऐसा कि नीलामी लगा करके हम उसको सही ठेका पे देंगे, वो भी सही तरीके से हो पा रहा है इधर की? सबसे पहले है कि ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार जो होता है ना वो राज्य के लिए हानि होता है। और यहाँ के लोग जो है ना इनमें सबसे बड़ी शराफत है कि ज़रूरत से ज़्यादा ईमानदार है। मतलब ये झारखंड और उसका परिणाम है आज बाहर के लोग आकर के आप ही से पैसा कमा रहा है। क्यों भैया? आप नहीं दीजिएगा पैसा तो वो काम नहीं करेगा। तो फिर भाई उसका आप कॉलर क्यों नहीं पकड़े कि भैया आप पैसा क्यों लेंगे? ये मेरा स्टेट है, यहाँ के हम रहने वाले हैं, आपको बिना पैसा का काम करना होगा। तभी इधर आप तेलंगाना चले जाइए, तमिलनाडु चले जाइए, उधर का व्यवस्था कुछ अलग। वहाँ के मजदूर कभी हमने नहीं देखा कि झारखंड में आकर के मजदूरी कर रहे हो या फिर बिहार में कर रहे हो, बल्कि यहाँ के मजदूर वहाँ जाते हैं। सबसे बड़ी चीज़ है कि यहाँ पर प्रॉब्लम ये है ना कि आत्मविश्वास की भी कमी है ना। हमें विश्वास नहीं होता कि उस ऑफिस का काम है तो बिना पैसा का वो करेगा। हम यहीं रुक जाएंगे, जब तक मेरे पास पैसा नहीं होगा तब तक वो ऑफिस में मेरा काम ही नहीं करेगा। और तेलंगाना में और छत्तीसगढ़ में ऐसा नहीं होता है। आपका कोई भी काम है, चाहे एजुकेशन हो, चाहे ब्लॉक स्तर का काम हो, बेहिचक लोग जाते हैं और काम कराते हैं। मतलब रिश्वतखोरी चरम पर है। चरम पर है।
ये चीज़ है झारखंड जैसे कि एक त्योहार के रूप में लोग मनाता है ना, उस तरह का अपने आप में परिवर्तन करने का चीज़ है कि जैसे कि अगर हम हैं तो हम आपके साथ ऐसा सलूक करें, ऐसा व्यवहार करें, तो वो जो गंदगी आपके अंदर है वो समाप्त होगी। तब आप सोचिएगा कि नहीं भैया, जब अगला हमारे साथ मान सम्मान किया है तो हम भी अगला को मान सम्मान करें। अभी जो देख लीजिए कि झारखंड अलग हुए आज कितना साल हो गया, 25 साल। 25 एक युवा अवस्था में है अभी, एक नौजवान है झारखंड। और एक नौजवान को क्या चाहिए? रोजगार चाहिए। रोजगार चाहिए। चाहिए। और यही चीज़ है कि फेलियर कर रहा है। अब घर बना दे रहे हैं, लैट्रिन बाथरूम बना दे रहे हैं, और एक नौजवान का उम्र ख़त्म हो रहा है। 25 साल के बाद 5 साल गुजरेगा, 30 साल के बाद बेरोजगार हो जाएगा, तो अब क्या कर रहे हैं आप? अब मैया योजना में पैसा डाल रहे हैं। अरे डेवलप की ज़रूरी है, बेहतर एजुकेशन, बढ़िया बढ़िया इंस्टीट्यूट का ज़रूरत है कि जिसमें लोगों को स्वावलंबी बनाया जाए। हम सरकार के क्यों भरोसा करें कि हमको घर दे, हमको लैट्रिन बाथरूम क्यों अगर दे? बेहतर अगर शिक्षा, हमको बेहतर बेहतर शिक्षा स्वास्थ्य मिलता तो और हम बेहतर बेहतर करते, रोजगार। तो हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। हम क्यों उससे आशा रखें? हम पर टैक्स गवर्नमेंट क्यों नहीं बांध रही है? इसलिए कि मेरे साथ एक बेहतर एजुकेशन नहीं दिया है। वो एक तरह का एक गोल मटोल है से समझ लीजिए कि एक शोषण कर रही है कि भैया हाँ, इनको लाल कार्ड दे दीजिए। हमको लाल कार्ड नहीं चाहिए। हम हाँ ऐसे गवर्नमेंट को टैक्स देंगे, हम ऐसा बनना चाहते हैं। माने आपके बच्चे जो है सो विदेश में पढ़े और हमारा बच्चे जो है सो ग्रामीण स्कूल में पढ़े, और उसमें से भी आप ग्रेड बांटिएगा कि ऐसे और वैसे। आज झारखंड जो अलग हुआ है, ये बहुत बड़ी कुर्बानी, 100 वर्षों की लड़ाई अच्छा, का कितना संघर्ष रहा है आपका झारखंड आंदोलन में? सबसे पहले तो झारखंड में जो लोग जुड़े हैं या जो झारखंड आंदोलनकारी में जो शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको लाल सलाम करता हूँ, जोहार करता हूँ कि आज उनका कुर्बानी झारखंड में रंग लाया है कि जो सदियों से लोग परेशान थे, हाँ, नीलांबर पीतांबर से जयपाल सिंह तक, आज उनकी सपना को साकार हुआ है। अब है कि इसमें 4 चांद कैसे लगाया जाए, इसको कैसे सही ढंग से संचालित किया जाए कि लोगों को रोजगार के साथ साथ शिक्षा की व्यवस्था हो। झारखंड हमारा आदिवासी मुल्क है, जो उसको शिक्षा नए के बराबर है। आज गवर्नमेंट कहती है कि नहीं से 10% अगर हम 5% देंगे या इसको ये साधन देंगे, अगर उसके पास एजुकेशन नहीं है तो वो डॉक्टर और इंजीनियर और बैरिस्टर वो कैसे बनेंगे भैया? फिर आरक्षण का कोई मायने नहीं है। अभी आरक्षण से सबसे बेहतर चीज़ है कि उसको एजुकेटेड कैसे किया जाए, बेहतर शिक्षा कैसे दिया जाए। जब उनको बेहतर शिक्षा मिलेगा ना, तब फिर आपका आरक्षण नाम का कोई चीज़ नहीं रहेगा। ये तो सरकार जो है, ये व्यवस्था है जो खिलवाड़ करती है कि आरक्षण का प्रलोभन देकर लोगों को भटका रही है, आपस में तनाव बना रही है, एक आपस में लोग लड़े और इसका राजनीतिक फायदा हमको मिले। मतलब वो एक राजनीति के तौर पे वो हम चाहिए, अगर हम स्वावलंबी खुद हैं, हमें बेहतर शिक्षा अगर मिल गया है तो हम कंपटीशन में निकाल लेंगे भैया, हम बेहतर जॉब देंगे, हैं, हम गवर्नमेंट को टैक्स देंगे। मतलब बेहतर शिक्षा प्रणाली को पहले ठीक करना हाँ। पड़ेगा, तब जाकर के आप आरक्षण को खत्म कर सकते हैं। मतलब गवर्नमेंट आरक्षण खत्म आप कैसे कीजिएगा? इसलिए कि आपको शिक्षा से भय है। ग्रामीण क्षेत्र से जो बच्चियां जो टॉपर कर रही हैं, तो आपको भय लगेगा ना कि इसको रिजेक्ट कैसे करें। आपको तो अब भय होने लगा है। पहले तो कि गिने चुने बड़े बड़े स्कूलों से लोग बच्चे जाते थे, ग्रामीण स्कूल से लोग पहुंचते कहाँ थे। अब तो है कि आपका चेहरा काला हो रहा है, जो ग्रामीण स्कूल से जो बच्चियां पहुंच रही हैं, बच्चे पहुंच रहे हैं, आपका टेंशन बन गया है। बड़े बड़े स्कूलों से अगर 50 लड़का पहुंचता है तो 100 बच्चे हैं जो ग्रामीण स्कूल से पहुंच रहे हैं। वो आपको तो चुनौती दे दिया है। मतलब साफ तौर पे कहें तो प्राइवेट स्कूलों का एक दबदबा जब खत्म होता है तो ये दबाव सरकार के ऊपर भी पड़ता है। हाँ, आने वाला समय में भले हम रहें या ना रहें, लेकिन इतना विश्वास दिला रहे हैं, जिस तरह झारखंड के लोगों में एक उत्थान आया है परिवर्तन करने का, और जिस तरह का एक बच्चियों ने एक मतलब कि समझ लीजिए कि फतह हासिल करने का जो एक बीड़ा उठा लिया है, ये आने वाला समय में यही झारखंड को बचाएगा। झारखंड की जो बच्चियां हैं, ये आने वाला समय यही बागडोर संभालेगी। बिल्कुल।